बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन आरव और सिया रहते थे। वे बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। दोनों को नई नई चीजें खोजने और रोमांचक यात्राओं पर जाने का बहुत शौक था। उनके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में बुजुर्ग लोग कई रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे। एक दिन आरव और सिया ने तय किया कि वे जंगल की सैर पर जाएंगे और देखेंगे कि वहां वास्तव में कोई जादू है या नहीं। बच्चों, ये जंगल बहुत रहस्यमयी है, वहां जाने से पहले सोच समझ लेना। लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे दादी की बात को नजरअंदाज कर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दी। रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहकते पक्षियों की आवाजें जंगल को और भी सुंदर बना रही थीं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल साधारण नहीं है। रास्ते में उन्हें एक बोलता हुआ तोता मिला। तुम्हें इस जंगल में प्रवेश करने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जंगल के रहस्य के बारे में बताऊंगा। तोते ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही छोटी होती जाती है? आरव ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, मोमबत्ती। तोता खुश हुआ और बोला, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम पढ़ सकते हैं लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता? सिया ने झट से उत्तर दिया, किताब। तोते ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अब आखिरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई रंग नहीं होता लेकिन वह हर रंग में दिखाई देती है? इस बार आरव और सिया दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद सिया ने जवाब दिया, रोशनी। तोता खुशी से फड़फड़ाया और बोला, बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें जंगल के रहस्य के बारे में बताऊंगा। तोते ने बताया कि इस जंगल में एक जादुई झरना है, जिसकी पानी की एक बूंद जिसे भी छू ले, वह जो चाहे वह सच हो सकता है। लेकिन उस झरने तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं पार करनी पड़ेंगी। आरव और सिया ने निश्चय किया कि वे उस झरने तक जरूर पहुंचेंगे। वे आगे बढ़े और एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचे, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, वहां पत्थरों पर चमकते हुए संकेत दिखाई देने लगे। इन संकेतों को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहरेदार शेर मिला, जो गुफा की रक्षा कर रहा था। अगर तुम इस गुफा से आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी परीक्षा पास करनी होगी। शेर ने उनके सामने 3 बर्तन रखे। एक में पानी, एक में रेत और एक में पत्थर भरे थे। इनमें से कौन सी चीज जीवन के लिए सबसे जरूरी है? पानी, क्योंकि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। शेर मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार वे जादुई झरने के पास पहुंचे। वह झरना सचमुच अद्भुत था। उसका पानी चमक रहा था और उसमें से इंद्रधनुष जैसी रोशनी निकल रही थी। काश हमारे गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहे और कोई कभी भूखा न रहे। जैसे ही बूंद नीचे गिरी, अचानक जंगल में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आरव और सिया बहुत खुश हुए और वापस गांव लौट आए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की फसलें पहले से ज्यादा हरी भरी हो गई थीं। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे और गांव के लोग आनंद से जीवन बिता रहे थे। तुम दोनों ने अपनी समझदारी और दयालुता से इस जंगल का जादू अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। मुझे तुम पर गर्व है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम बुद्धिमानी, धैर्य और अच्छे दिल से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं।